मैं बड़ी मुश्किल से ट्रक अंदर तक लेकर आया हूँ। तू बस डरता बहुत है। चल जल्दी बता कौन सा माल निकालना है। पीछे वाले डिब्बों में सारे कूलर रखे हैं और ऊपर कार्टन में पंखे पड़े हैं। हाँ, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा। पुराने चोर बाजार में गर्मी के दिनों में चोरी के कूलर और पंखों का धंधा बहुत चलता था। रिंकू और पप्पू भी उसी गलत रास्ते पर उतर गए। पप्पू, देख रहा है ना, इस बार गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। हर आदमी अपने घर में कूलर और पंखा लगवाना चाहता है। अगर हम सही टाइम पर ज्यादा माल ले आए ना, तो एक ही महीने में इतना पैसा कमा लेंगे कि पूरी जिंदगी आराम करेंगे। बिल्कुल भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि गर्मी का सीजन सबसे खतरनाक भी होता है और सबसे फायदेमंद भी। लोग दुकान पर आते हैं तो दाम भी ज्यादा नहीं पूछते, बस उन्हें ठंडी हवा चाहिए और हम यही मौका पकड़ने वाले हैं। लेकिन माल आएगा कहां से? इतने सारे कूलर पंखे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे खरीदना किसने कहा? कालू ट्रक वाला आज रात गोदाम से माल निकालने वाला है। पूरा ट्रक भरा हुआ है नए कूलरों और पंखों से। गार्ड भी बूढ़ा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब पूरा चोरी का माल? हाँ भाई, और वही माल हम आधे दाम में बेचेंगे। ग्राहक खुश और हमारी जेब भी खुश। फिर तो इस बार धंधा बहुत बड़ा होने वाला है। रात होते ही तीनों गोदाम के पीछे मिले। धीरे बात करो दोनों, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सीधा जेल जाओगे। मैं बड़ी मुश्किल से ट्रक अंदर तक लेकर आया हूँ। तू बस डरता बहुत है। चल जल्दी बता कौन सा माल निकालना है। पीछे वाले डिब्बों में सारे कूलर रखे हैं और ऊपर कार्टन में पंखे पड़े हैं। हाँ, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा। गार्ड हर 15 मिनट में चक्कर लगाता है। अरे यार, ये कूलर इतना भारी क्यों है? लगता है पूरा लोहे का बना है। चुपचाप उठा। तू हमेशा काम के समय रोना शुरू कर देता है। अच्छा बाबा, उठा रहा हूं, लेकिन अगर कमर टूट गई ना तो इलाज तू करवाएगा। जल्दी करो, मुझे ट्रक वापस भी ले जाना है। अगर सुबह तक गिनती हो गई तो मालिक समझ जाएगा कि माल चोरी हो गया है। आज के बाद मालिक सिर्फ रोएगा और हम लोग नोट गिनेंगे। कुछ देर में सारा सामान चोर बाजार की पुरानी दुकान में पहुंचा दिया गया। वाह भाई, देख तो सही, पूरी दुकान कूलरों और पंखों से भर गई। अब ग्राहक आएंगे तो लाइन लग जाएगी। सच कहूं तो इतना माल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। अगर ये सब बिक गया ना तो मैं नई बाइक खरीदूंगा। और मेरा हिस्सा मुझे भूल मत जाना। अरे तेरा हिस्सा पक्का है, तूने काम बड़ा किया है। देख लेना, मुझे कैश चाहिए। ऑनलाइन कुछ नहीं। तू चिंता मत कर, कल शाम तक तेरे हाथ में इतने पैसे होंगे कि तू खुद पहचान नहीं पाएगा। भाई साहब, ये बड़ा वाला कूलर कितने का है? सिर्फ 4000। बाजार में यही कूलर 8000 से कम नहीं मिलेगा। इतना सस्ता? कहीं पुराना तो नहीं है? अरे साहब, बिल्कुल नया माल है, सीधा कंपनी से आया है। हम तो बस ऑफर चला रहे हैं। गारंटी मिलेगी? पूरी गारंटी। अगर खराब निकला तो दुकान पर वापस ले आना। दो। ठीक है, पैक कर दो। भाई, ये पंखा चलता भी है या सिर्फ दिखाने के लिए रखा है? साहब, ऐसा चलेगा कि पूरा कमरा ठंडा कर देगा, आवाज भी नहीं करेगा। लेकिन दाम बहुत कम है। हम गरीब लोगों के लिए सस्ता सामान बेचते हैं। हर आदमी एसी नहीं खरीद सकता ना। अच्छा, बात तो सही कही। चलो 2 पंखे दे दो। अभी पैक करता हूं साहब। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। रिंकू और पप्पू लालच में और अंधे होते गए। भाई, ये देख पैसे। इतने नोट तो मैंने सपने में भी नहीं देखे थे। मैंने पहले ही कहा था, ईमानदारी में सालों लगते हैं, लेकिन गलत काम में पैसा बहुत जल्दी आता है। अब तो बड़ी दुकान खोलेंगे, ऊपर बड़ा बोर्ड लगाएंगे, सुपर कूल इलेक्ट्रॉनिक्स। और अंदर एसी भी बेचेंगे। पूरा बाजार हमारा नाम याद रखेगा। बेटा, घर में बहुत गर्मी है, कोई सस्ता कूलर दिखा दो। ये वाला ले जाइए बाबा, कम बिजली खाता है और हवा भी बहुत तेज देता है। लेकिन बेटा,
मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। आप चिंता मत करो बाबा, आपके लिए सस्ता लगा देंगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। उधर पुलिस चोरी के माल की तलाश में लगी हुई थी। सिपाही, खबर पक्की है ना? हाँ सर, गोदाम से चोरी हुए सारे कूलर पंखे चोर बाजार में बेचे जा रहे हैं। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पुलिस कहीं आसपास घूम रही है। तू हर समय डरता क्यों रहता है? हाँ भाई, इतना पैसा देखकर भी तेरे चेहरे पर खुशी नहीं आती? पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पकड़े गए ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हम बहुत चालाक हैं। अरे पुलिस, भागो भागो! कोई भागेगा नहीं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा पकड़ लेंगे। मैंने पहले ही कहा था, बर्बाद हो जाएंगे। ये सारे कूलर और पंखे कहाँ से आए? सर, हमने खरीदे थे। झूठ बोल रहा है तू। गोदाम मालिक ने हर सामान का नंबर दिया है। सर गलती हो गई। गलती? तुम लोगों ने मेहनत करने के बजाय चोरी चुनी, गरीब लोगों को भी ठगा। सर मुझे माफ कर दो, पैसों के लालच में अंधा हो गया था। लालच इंसान को पहले अंधा बनाता है, फिर अपराधी। तीनों को पुलिस थाने ले गई। सारा चोरी का सामान जब्त हो गया। भाई, अगर मेहनत की होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच कह रहा है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब खत्म हो गया। अब समझ आया, गलत रास्ता हमेशा डर के साथ चलता है। काश समय वापस आ जाए। पप्पू, इस बार दुकान ईमानदारी से चलाएंगे। हाँ भाई, कम कमाएंगे लेकिन चैन की नींद तो आएगी। और पुलिस देख के भागना भी नहीं पड़ेगा। तीनों ने मेहनत से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की छोटी दुकान खोली। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई।